देखिए, अगर प्रभु की भक्ति में जा रहे हैं ना, तो दो चीज़ें होती हैं। या तो ध्यान से आप भक्ति करते हैं प्रभु की, और यह दूसरा करते हैं जाप से। तो नाम जप, चाहे वो मंत्र जप है, चाहे वो बीज जप है, चाहे वो कि आपके गुरु को दिया हुआ कोई शब्द है, वो जप है, वो एक जप हुआ। और ध्यान में तो फिर ध्यान है ही, ध्यान तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है बिल्कुल जप से। अब जप भी एक प्रकार का नहीं होता, कई प्रकार के जप होते हैं। मैं एक सूक्ष्म में बताता हूँ आपको। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना इस टाइप की चीज़ें कि जप कितने प्रकार के होते हैं, जप क्या है, जप कैसे किया जाता है। अब देखिए, जप कैसे किया जाता है ये बिल्कुल फिर अलग विषय हो जाएगा, है ना, क्योंकि उन सब चीज़ों में डिपेंड करता है आपका आस्था, आपका विश्वास, आपका संयम, आपका समय। तो ये सारी चीज़ें जब क्लब होती हैं तब फिर उन विषयों में आगे बढ़ा जाता है। मगर ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए, सिर्फ एक एजुकेट करने के लिए। और फिर जिसको आगे बढ़ना है तो फिर बहुत सारे तरीके हैं उसके आगे बढ़ने के। जैसे जिसकी श्रद्धा है, जैसे जिसका समय है, उसमें फिर आगे बढ़े। और हमें तो अच्छा लगेगा जितना आगे बढ़ेगा। जप की फिर इसके बाद में मैं आपको जप के प्रकार बताता हूँ। 3 विधियाँ जो हैं, एक तो वैखरी जप यानी कि वाचिक, उच्च स्वर से उच्चारण करना किसी भी मंत्र का, किसी भी नाम का। दूसरा जप आता है उपांशु जप। ये ऐसा जप होता है, इसमें जो शब्द होते हैं केवल सुनने योग्य मंद मंद स्वर शब्द निकलते हैं मुंह से, ये उपांशु जप कहलाता है। और तीसरा मानसिक जप यानी कि मानस जप, जो केवल मन में ही स्मरण होता रहता है प्रभु का नाम, प्रभु का मंत्र। प्रकार कितने होते हैं जप के? देखिए, सबसे पहले नित्य जप। नित्य जप तो वो हो ही गया आपका, सुबह दोपहर शाम जो भी आपका समय है, आप उसमें नित्य अपना जप मंत्र पाठ जो भी कुछ कर रहे हैं वो फिर आप करते हैं। दूसरा क्रम में आता है नैमित्तिक जप। नैमित्तिक जप वो होता है जो किसी के निमित्त किया जाता है। जैसे कोई पर्व है, कोई उत्सव है ना, कोई आपका कोई एकादशी है, कोई पूर्णिमा है, कोई अमावस्या को भी पूजा करते हैं, कोई दिन विशेष है, ये सब कहलाते हैं नैमित्तिक जप। काम्य जप, काम्य जप वो होता है जो किसी कामना के उद्देश्य की पूर्ति को लेकर किया जाता है। जैसे कोई आपने संकल्प ले लिया कि ये मेरा काम सिद्ध हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, तो वो एक काम्य जप हुआ किसी कामना की आस्था से। फिर होता है निषिद्ध जप। ऐसे बहुत सारे जप होते हैं जो कोई इसका यम नहीं है, कोई इसका नियम नहीं है, कोई इसमें शुद्धि और अशुद्धि का विचार नहीं है, बस अपना नाम लिया उल्टा सीधा जपना शुरू कर दिया, तो वो कहलाता है निषिद्ध जप। फिर होता है प्रायश्चित जप। मान लीजिए कोई कहीं प्रमादवश कहीं कोई दोष हो जाए हमारे से, जाने में अनजाने में, तो उसके दोष को शांत करने के लिए, उसके दोष को न्यूट्रल करने के लिए वो प्रायश्चित जप कहलाता है। अचल जप क्या होता है? अचल जप वो होता है जो नित्य प्रति नियमित रूप से नहा के, धो के, आसन पे बैठ के, देश का काल का स्मरण करके, फिर दिग्बंधन करके सारे, तब फिर जप प्रारंभ किया जाता है। और वो मंत्र जो है वो उसका फिर एक संख्या निश्चित कर ली जाती है कि इतनी संख्या में अचल जप करेगा। और फिर उसका नित्य उतना नियम फॉलो करना चाहिए। जो एक बार फॉलो किया वो फिर जब भी आगे तदंतर में जाप करे तब फिर वो करे, वो अचल जप कहलाता है। चल एक जप होता है। चल जप वो हुआ जो नाम स्मरण, ये बिल्कुल नाम स्मरण की तरह ही है, यानी कि चल मीन्स आते जाते, उठते बैठते, लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं, सोने जा रहे हैं, किसी भी तरीके से हर समय जप चलता रहता है, एक मनन एक गुणन चलता रहता है। वाचिक जप एक होता है। वाचिक जप का जो उच्चारण होता है वो इतनी जोर से करते हैं कि वो शब्द आपकी कोई दूसरा भी सुन सके, ये वाचिक जप कहलाता है। उपांशु जप क्या होता है? उपांशु जप वो है जो मंत्र है, नाम है, आप जप रहे हैं, वो उच्चारण तो होता है, होठ तो हिलते दिखाई देते हैं इसमें, मगर वो किसी को बाहर से सुनाई नहीं देगा। इतनी आवाज़ निकलती है कि आपके फुसफुस होती रहेगी और वो आपके केवल अपने कान भी बड़ी मुश्किल से सुन पाते हैं। ये उपांशु जप कहलाता है। मानसिक जप तो सब है ही, जो मन से आप अपने अंतरात्मा से जो नियमित रूप से आप कर रहे हैं और आप वो जाप करते हुए आनंदित हो रहे हैं, ये मानसिक जप कहलाता है। एक होता है भ्रमर जप। भ्रमर जप को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। जैसे भंवरा होता है ना, गुन करता रहता है, तो एक तरीके से उस तरीके से जैसे भ्रमर की आवाज़ होती है ना,
तो इसी तरीके से आपके जप में राम 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 ये आपका होता रहता है, ये ब्राह्मण जप, ये सबसे अच्छा मैं मानता हूँ इसको। बाकी तो जो देखिए इतने सारे जप हैं, जो जिसको अच्छा लगे, जो जिसकी जबान पे चढ़े। और फिर एक होता है अखंड जप। अखंड जप वो होता है जो आपका नित्य कर्म है, जो हमारे शरीर की यात्रा है, जो हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं, उनको छोड़ दें और उनको छोड़कर बाकी जो भी समय बचा उसमें फिर निरंतर आपका जप चलता रहे। ये कहलाता है अखंड जप। इसमें क्या होता है कि जब थक जाते हैं या बहुत कोई ऐसे हो गए कि बहुत सारे काम कोई आने लगे, कोई एग्जॉस्ट हो गए, तब रुक गया उस बीच में, मगर उसके बाद में फिर नियमित रूप से यानी कि 24 घंटे 8 पहर वो एक नाम या जप या मंत्र वो निरंतर अनवरत चलता रहता है। एक होता है अजपा जप। अजपा जप क्या होता है कि हम जप भी नहीं रहे हैं और हमारा जाप भी हो रहा है, यानी कि सांस और निश्वास अब हम कोई ले थोड़ी रहे हैं, ये तो एक स्वतः प्रक्रिया है, चल रहा है बस। इसी तरीके से अजपा जप कि आप उठते बैठते सोते जिस भी अवस्था में हैं, एक निरंतर एक अनवरत एक आपके अंदर एक जैसे सांस का आना जाना हो रहा है ना, इसी तरीके से आपका जाप चल रहा है, ये अजपा जप कहलाता है। एक होता है प्रदक्षिणा जप। प्रदक्षिणा जप वो होता है जैसे कोई मंदिर है, कोई देवालय है ना, कोई धर्म स्थल है, कोई धर्म प्लेसेस है जहाँ पे प्रदक्षिणा करता है और प्रदक्षिणा करते करते परिक्रमा करते करते मंत्र का सतत जाप करता रहता है, ये प्रदक्षिणा जप कहलाता है। फिर आता है लेखन जप। देखिए लेखन जप की बहुत महिमा है। अब लेखन जप किसी भी रूप में, चाहे वो राम राम लिख रहा है, चाहे वो शिव शिव लिख रहा है, चाहे वो हरे हरे लिख रहा है, चाहे वो वाहेगुरु वाहेगुरु लिख रहा है ना, तो लिखने में और जप करने में अंतर सिर्फ इतना ही होता है। देखिए अगर हम जप कर रहे हैं तो जप में तो हमारे केवल मुंह से हमारा हो रहा है, ध्यान लग रहा है, और जो हमारा लेखन जप है ना, तो इसमें हमारी सारी की सारी इंद्रियां संलग्न हो जाती हैं। हमारा हाथ भी लगा, हमारी आँख भी लगी, हमारा दिमाग भी लगा, हमारा शरीर पूरे का पूरा यानी कि तन्मय हो जाता है लेखन जप में, इसलिए कहते हैं लेखन जप का बहुत महत्व है। एक होता है संकीर्तन जप। संकीर्तन जप तो आप देखते ही रहते हैं, जगह जगह कीर्तन हो रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, प्रभु का नाम स्मरण किया जा रहा है, भजन हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो एक मनन गुणन चलता रहता है, उस संकीर्तन के साथ जो एक जप होता रहता है वो संकीर्तन जप कहलाता है। तो ये देखिए एक इतने सारे मैंने आपको जप का बताया। अब ये ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति को कौन सा जप अच्छा लगे, कौन सा जप को स्वीकार करे, क्योंकि ये तो देखिए सहज प्रक्रिया होती है, या तो किसी गुरु कृपा से मिले। मान लीजिए कोई आपके कोई इष्ट हैं, कोई आपके गुरु हैं, जिनको आपके कोई पूज्य व्यक्ति हैं, या आपके माता पिता हैं जो आपको संस्कार वश मिलता चला होता है, वो सबसे अच्छा जप जिस भी रूप में, जिस भी तरीके से, और सब उससे बड़ी चीज़ कि आप उसको कैसे स्वीकार करें। अगर आपने उसको अनमने मन से स्वीकार किया तो बेकार है वो, और अगर आपने उसको मन से स्वीकार कर लिया, उसको आस्था से स्वीकार कर लिया और उसको अंगीकार कर लिया, उसको अपने जीवन का एक प्रॉपर एक प्रधान अंग आपने बना लिया, तो जब वो स्थिति आने लगी, जब आप उस स्टेज पे पहुंच गए, जब वो स्थिति आने लगी और उस स्थिति में जब आप प्रभु से निकलने लगा, वो जब सबसे अच्छा। तो देखिए आप, ये तो एक मैंने आपको एक सूक्ष्म साइज का विवरण दिया जब का। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, उसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। देखिए जो गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोज़ का मोटिव वो चीज़ें देना जो गुप्त हैं, सुप्त हैं, लुप्त हैं, और इनके साथ साथ कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का सरलीकरण करके प्रस्तुत करूँ, है ना, कहीं भी कहीं क्लिष्ट भाषा नहीं हो, क्लिष्ट उसमें कहीं ऐसा ना है कि कोई आदमी जिसको समझ ना पाए, इसलिए कोशिश करता हूँ। और इसीलिए मैंने 13-14 प्लेलिस्ट बना दी हैं सब्जेक्ट वाइज, तो विषयानुसार जिस विषय में भी आपकी रुचि है, जो भी विषय है आपका, अध्यात्म का है, आपका हेल्थ मैनेजमेंट का है, आपका लाइफ मैनेजमेंट को लेके है, आपका गुह्य विधाओं को लेके है, आपका हर्ब्स का है, श्रब्स का है ना, पेड़ पौधों का है, पर्यावरण का है, जीव जंतुओं का है, तो जो भी आपका रुचिकर विषय हो, उस विषय में अगर आप क्लिक करेंगे, आपको देखिए एक आपके इसमें लिंक भी मिल जाते हैं मेरे वीडियोस में, आप वहां जा सकते हैं। तो आप क्या होगा, एक क्लिक में आपको उस विषय से रिलेटेड आपको फिर बहुत सारे और भी वीडियोस मिलते चले जाएंगे। बस रिक्वेस्ट होती है, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
फॉरवर्ड करें। एक नोटिफिकेशन बेल आता है ना छोटा सा, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।